ऑल राइट। हाय एवरीवन। मेरा नाम है प्रतीक और आज मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ। क्या लक एक्चुअली मैटर करता है अगर आप गेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या आपका आईआईटी बॉम्बे जाने का सपना, आईएससी बैंगलोर जाने का सपना, टॉप पीएसयू में जाने का सपना सिर्फ लक के कारण खराब हो सकता है क्या? तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं एक डिटेल डिस्कशन करना चाहता हूँ। स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहना आपको काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बाद में जाके एक्सक्यूज दें कि लक के कारण आपका गेट एग्जाम खराब हुआ। देखिए, गेट एग्जाम के बाद कॉमन स्टेटमेंट हर किसी से सुनोगे। इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बना सकता था, पर मैं पेपर के टाइम नहीं बना पाया। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि पेपर के टाइम उस 3 घंटे में जब भी एक नया सवाल उनके सामने आ रहा था स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन रीड करने से पहले ही वो अपने आप से ये बातें कर रहे थे, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं तो ये बना ही नहीं सकता। तो पहले से ही अपने मन में उनके डर है एक अननोन क्वेश्चन को लेके। जो डर के सवाल रीड करेगा, डर के साथ क्वेश्चन को रीड करेगा, वो कितना ही बेहतर क्वेश्चन को समझ सकता है। और जो बिना समझे सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करेगा, कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, वो राइट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा? वो रॉन्ग ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। तो आप समझने की कोशिश करिए, गेट एग्जाम के टाइम क्या मैटर करता है। एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की एबिलिटी, क्वेश्चन को हिम्मत के साथ पढ़ने की एबिलिटी, एक अननोन क्वेश्चन को हिम्मत के साथ पढ़ने की एबिलिटी। आपको अननोन क्वेश्चन देखते ही डर नहीं आना चाहिए आपके मन में। अगर आप डर रहे हो, अभी डर रहे हो, प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम के टाइम नहीं होना चाहिए। तो उस डर के साथ हमें लड़ना है अगले 30 दिन तक, अगले 40-50 दिनों तक। फिर जाके वो अननोन सिनारियो में डरने की आदत आपकी जाएगी। फिर जब गेट एग्जाम में भी एक अननोन क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को समझने की आप कोशिश करोगे, और जो समझ सकता है क्वेश्चन को, वो ही राइट आंसर सॉल्व कर सकता है। ये एक एबिलिटी है दोस्तों, ये अचानक से उस दिन डेवलप नहीं होगी। जब आपको कोई बताता है ना कि टेस्ट सीरीज पे ध्यान दीजिए, टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता कि टेस्ट सीरीज किसी कोचिंग का हमें सॉल्व करने जाना है, उसका मतलब ये नहीं है। हमें अननोन क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप करनी है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए थे किसी भी सब्जेक्ट के, या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू बाकी है, तो अपने मेन नोट्स रिवाइज करिए और गेट एग्जाम के पेपर को ही एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। पीवाईक्यू भी सॉल्व हो रहा है, मॉक टेस्ट भी सॉल्व हो रहा है। अगर आप सिलेबस कर लिए थे पीवाईक्यू के साथ, तो आपको टेस्ट सीरीज में ही जाके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा। पर ये जरूरी है आपके लास्ट के दिनों में, ताकि एक क्वेश्चन को, एक अननोन क्वेश्चन को पढ़ने की एबिलिटी हम डेवलप कर सके, क्योंकि एग्जाम में एक दिन पहले वो डेवलप नहीं होगी। हम पहले से डरे हुए होते हैं, तो उस डर के साथ हमें रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है। एग्जाम से जब बाहर आओगे, एग्जाम खत्म हो गया ना, अब डर चला गया, तो हर कोई रीड कर सकता है आप क्वेश्चन को, एज इट इज देख सकता है रियलिटी कि क्वेश्चन में क्या फ्रेम किया गया था। और उस डर के साथ क्वेश्चन रीड करना डिफिकल्ट होता है। तो वो सिनारियो में हमें बार बार अपने आप को डालना है, जनवरी के मंथ में, लास्ट के 30 दिनों में। इसलिए आपको टेस्ट सीरीज देना है। आप हमेशा अपने आप से ये बातें मत करिए कि क्वेश्चन तो मैं बना ही नहीं सकता, मैं तो अननोन क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाता। अगर आप ये बातें करते रहोगे, आप डर डर के जियोगे, और जो डर डर के एग्जाम में जाएगा, वो डेफिनेटली एग्जाम के बाद बताएगा कि मैं सारे क्वेश्चंस बना सकता था। ठीक है। दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज में आपको ये एबिलिटी भी डेवलप करनी है जो मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ एक ही अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट का मतलब समझते हो ना, फेजेस में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते लास्ट सॉल्यूशन तक पहुंच रहे हो, तो वापस से उस क्वेश्चन को चेक करने का, उस सॉल्यूशन को चेक करने का बहुत रेयर पॉसिबिलिटी में आपके पास टाइम मिलने वाला है। ठीक है। आपको जनरली नहीं मिलता, आपको जनरली नहीं मिलता वापस से रीचेक करने का सॉल्यूशन। या फिर आप बीच में फंस गए लिखते लिखते, फिर आपको रियलाइज हुआ अरे मुझे ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहिए था क्वेश्चन में, तो बाद में रियलाइज हुआ कि क्वेश्चन में तो कुछ अलग पूछा गया था। तो इसे मैं डबल अटेम्प्ट बोलता हूँ, या फिर बहुत लोग ट्रिपल अटेम्प्ट भी देते हैं। एक क्वेश्चन एक अटेम्प्ट में सॉल्व करना है,
अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए तो उसको स्किप करके आगे जाइए, उसे मैं अटेम्प्ट में नहीं गिन रहा हूँ। और अगर आप लिख रहे थे एक अप्रोच, उसके बाद उस अप्रोच को पूरा कट करके वापस से आप नया अप्रोच लिख रहे हो, वापस से उस अप्रोच को कट करके वापस से आप एक नया अप्रोच लिख रहे हो, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। मैं अटेम्प्ट की जब बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ अप्रोचेस के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली फेजेस में सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आसान क्वेश्चंस, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट, वो है ही। पर उसके अलावा एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का आप वापस से उस अप्रोच को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए चेंज कर सकते हो, टाइम वेस्ट होगा उसमें। इसलिए जब क्वेश्चन पढ़ोगे तब ध्यान से पढ़ोगे, टाइम लेके पढ़ोगे, क्योंकि जो अप्रोच लिखना चाहते हो वो राइट अप्रोच लिखना चाहते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे क्वेश्चन फास्ट फास्ट रीड करना है, फिर वो अप्रोच भी बदलते रहते हैं, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। जल्दी में हमेशा गलती होती है। जल्दी में आपका कभी कुछ बेटर नहीं हो सकता। जल्दी में हमेशा चीज गलती होती है। इसलिए क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है, समझने की कोशिश करनी है। जब आप क्वेश्चन समझोगे तब आप डिसीजन भी ले पाओगे कि इसे मुझे अभी के अभी सॉल्व करना है, कि इसे रिव्यू पे डालूंगा या फिर लास्ट फेज में सॉल्व करूंगा। एक्चुअली गेट एग्जाम का फॉर्मूला क्या पता है? कौन से क्वेश्चंस को मुझे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस को मुझे रिव्यू पे रखना है, कौन से क्वेश्चंस को मुझे लास्ट में एक बेस्ट ट्राई के लिए रखना है। क्वेश्चन चूज करना है आपको, ताकि हम प्रॉपर तरीके से अपना टाइम डिवाइड कर सके वो 3 घंटे का। आपको क्वेश्चंस चूज करने के लिए भी क्वेश्चन पढ़ने की एबिलिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हिम्मत के साथ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप कब डेवलप करोगे? जब आप अननोन क्वेश्चंस अभी से सॉल्व करोगे 3 घंटे में। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं सॉल्व किए तब तक गेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। अगर आपने पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर लिए थे, कोचिंग के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। कौन से कोचिंग सबसे बेस्ट बनाती है? कोई भी नहीं बनाती है। पर हमें अननोन क्वेश्चन डेवलप, मतलब एबिलिटी डेवलप करनी है उसे फेस करने की, इसलिए हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। कोई भी कोचिंग बेस्ट मॉक नहीं बनाती, ये रियलिटी है। अगर आप अब तक आप बहुत सारे ऐसे सुनते होगे एडवर्टाइजमेंट, पर कोई भी कोचिंग बेस्ट मॉक नहीं बनाती। गेट एग्जाम जैसा मॉक बना ही नहीं सकती। और अननोन क्वेश्चन फेस करने के लिए, वो डर जाने के लिए हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है? उसके मार्क्स को आप आपके मार्क्स समझना ही मत, बिल्कुल मत समझना। दूसरा चीज, मैंने अब तक क्या बात किया? अपने आप से अच्छी बातें करनी है, अपने मन में अच्छा सोचना है, तब आप हिम्मत रखोगे क्वेश्चन रीड करने की। दूसरी चीज, आपके हेल्थ को भी अच्छा रखना जरूरी है। अगर आप दिन में नहीं जा सकते सनलाइट के सामने, एक घर के अंदर ही से बंद हो, आपको नहीं पता है कि आपके हेल्थ में क्या क्या चीजें कॉम्प्रोमाइज होते जा रही है, वो अचानक से अगर जनवरी के लास्ट वीक में पता चली या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में पता चली, आप प्रॉब्लम में फंसोगे। आपको आपके हेल्थ पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज करना है। जब भी आप ब्रेक लेते हो, 1 घंटे का पढ़ाई किया, उसमें आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ब्रेक ले रहे हो, आप चलिए, चलने का काम करिए। अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप एक्सरसाइज करिए। कुछ तो आपका फिजिकल मूवमेंट होना चाहिए बॉडी का, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट होना जरूरी है, क्योंकि आप बीमार नहीं हो सकते। ठीक है? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके प्रिपरेशन में बहुत इम्पैक्ट ला सकती है। ओके, मैं होप करता हूँ कि आप आपकी प्रिपरेशन का एक प्रॉपर प्लान बनाए होगे। अगले 50 दिन तक आप क्या करने वाले हो, उस प्लान को स्टिक रहिए, उस प्लान पे बिलीव करिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो जो नहीं कर सकते उस पर फोकस नहीं करेंगे, जो कर सकते हैं उसे बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मेरा वीडियो इतना ही था कि अगर आप मेरे से कोई हेल्प चाहते हो, पेड कंसल्टेशन चाहते हो, ठीक है, पेड है ये, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रांच के हो सकते हो। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा आपके प्रिपरेशन में। ओके, तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।